फ्रेंड्स, समय और जगह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको कोई काम करना हो तो आपको उस काम करने की जगह और उस काम का समय ये दोनों मालूम होने चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सोमवार सुबह 11 बजे आपको पेटेंट ऑफिस जाना है। यहाँ सोमवार सुबह 11 बजे ये समय है और पेटेंट ऑफिस ये जगह। तो आपको ये दोनों मालूम होने चाहिए। तो इसी के अनुसार क्या जगह और समय रिलेटेड है? इसे हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। क्या स्पेस और टाइम रिलेटेड है? तो चलिए आज की वीडियो में ये एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो अभी हम देखेंगे स्पेस टाइम का कंसेप्ट। तो स्पेस टाइम का कंसेप्ट सबसे पहले एक मैथमेटिशियन सर हरमैन मैनकॉक्सकी ने दिया था। इसके बाद इसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखा था और उन्होंने इसे 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम का नाम दिया था। तो स्पेस और टाइम समझने से पहले हमें वो दोनों इंडिविजुअली कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम स्पेस कैसे एग्जिस्ट करता है ये समझते हैं। तो स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब वो सारी चीजें जो आप अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं। वो सारे क्वांटम पार्टिकल्स या ट्रीज या बिल्डिंग्स या बहुत चीजें जो आप देख सकते हैं। इसी के इंस्टेंस में अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था पेटेंट ऑफिस वाला कि आपको सोमवार सुबह 11 बजे पेटेंट ऑफिस जाना है, उसमें पेटेंट ऑफिस एक जगह का नाम है, यानी कि पेटेंट ऑफिस इसमें स्पेस दर्शा रहा है, जगह दर्शा रहा है और इसीलिए स्पेस और टाइम रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको टाइम समझाता हूं, फिर हम इस कंसेप्ट पे वापस आएंगे। तो टाइम क्या होता है? हम पहले वाला ही एग्जांपल अगर लेना चाहे तो उस पे सोमवार सुबह 11 बजे आपको जाना था। सोमवार सुबह 11 बजे यानी सोम टाइम है। सोमवार सुबह 11 बजे ये टाइम दर्शा रहा है वहां पे कि आपको सोमवार को 11 बजे ही वहां पे पहुंचना पड़ेगा या उसके अलावा आपका काम नहीं हो सकता। तो ये है टाइम। टाइम का एक और कंसेप्ट है कि एरो ऑफ टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड। टाइम कभी पीछे नहीं जाता, पर फिजिसिस्ट इसे भी स्टडी कर चुके हैं कि पास्ट कैसे स्टडी करते हैं, फ्यूचर कैसे स्टडी करते हैं और प्रेजेंट कैसे स्टडी करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो मेरा टाइम और टाइम डायलेशन पे है। तो अभी हम आगे चलते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम इसे नाम दिया था। तो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम क्यों? जैसे कि हम सबको पता है कि टाइम एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर टाइम है और उसके साथ अगर हम स्पेस को जोड़ दें तो हम उसे 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कहते हैं। तो हमें पता है कि 4 डायमेंशन अभी तक हम देख नहीं सकते और विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। तो अभी अगर हमें 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है तो हम वो कैसे करें? इसके लिए भी साइंटिस्ट्स ने एक बहुत परफेक्ट आंसर निकाला जो है स्पेस टाइम ग्राफ, जिसे हम 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि ग्राफ्स ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसके ही इंस्टेंस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो समझिए आपको आगरा से चेन्नई ट्रैवल करना है और उस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को हम स्पेस मान लेंगे और जिस समय में आपको ट्रैवल करना है वो टाइम होगा। तो जितने समय आप उसमें लगाएंगे वो स्ट्रेट लाइन टाइम की है क्योंकि एरो ऑफ टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, और जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो स्पेस की भी वही है क्योंकि अगर टाइम आगे जाएगा तो स्पेस भी उसके इंस्टेंस में आगे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्पेस पीछे नहीं आ सकता क्योंकि आप चेन्नई से आगरा भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये था स्पेस टाइम ग्राफ का कंसेप्ट और आज के वीडियो में हमने समझा कि व्हाट इज स्पेस टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज टाइम डायलेशन और हम टाइम के बारे में भी और समझेंगे। तो तब तक कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।